जीनोम एडिटेड राइस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया, राइट। सो वी कीप ऑन डिस्कसिंग कि किसी भी स्पीसीज का, चाहे वो क्रॉप हो, प्लांट हो, एनिमल हो, ह्यूमन हो, जीन्स एडिट हो सकते हैं। जीन्स एडिट करके हम डिजायरेबल वैरायटीज ले सकते हैं। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च की हैं 2 वैरायटीज ऑफ राइस एंड ये कुछ जो हैं बहुत खारेपन में ग्रो कर सकती हैं, कुछ ड्रॉट रेजिस्टेंट भी हैं। तो बेसिकली इनका रेट ऑफ सर्वाइवल विल बी मोर इन हार्श कंडीशंस, राइट। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड दैट जीन एडिटेड क्रॉप्स क्यों चाहिए, दे आर द सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स। हाई यील्ड चाहिए, क्लाइमेट रेजिलियंस चाहिए, क्लाइमेट चेंज के खिलाफ दे शुड बी रेजिलियंट, मतलब ढीठ इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। मुश्किलों का सामना करते हुए जब आप सामना कर पाते हो, इट इज योर रेजिलियंस। क्लाइमेट रेजिलियंस मतलब क्लाइमेट चेंज के खिलाफ रेजिलियंट क्रॉप्स। इनकी यील्ड बढ़ेगी बिकॉज जितनी एग्रीकल्चरल लैंड है उसने कम ही होना है। अर्बनाइजेशन होगी, रोड्स बनेंगी, ब्रिजेस बनेंगे, बिल्डिंग्स बनेंगी, मॉल्स बनेंगे, so land is not going to increase। तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी पड़ेगी फसल की, ठीक बात है कि नहीं। फसल की झाड़ जिसको बोलते हैं वो बढ़ानी पड़ेगी एंड देन क्लाइमेट चेंज आ जाएगा। अब कोई फसल किसी इलाके में हो रही है बिकॉज वहां पर एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रेसिपिटेशन, बरसात हो रही है, वहां पर टेम्परेचर जो है विद इन दीज ब्रैकेट्स रहता है। अगर वहां पर गर्मी बहुत होगी तो वो फसल वहां पर नहीं होगी, देश की फूड सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी। समझ उस बात को कि नहीं, बिकॉज एवरीथिंग विल चेंज। हर फार्मर को ट्रेन करना पड़ेगा कि अब ये फसल नहीं हो रही, ये करो, या नए हमने बीज बना दिए हैं इसका इस्तेमाल करो। अगले 3 क्रॉपिंग सीजन के अंदर ये जो नई वैरायटी ऑफ सीड्स हैं ये सारे देश में पहुंच जाएंगे। दैट इज व्हाट द मिनिस्टर हैज सेड, राइट। एंड आपको मकसद समझ में आ गया। अब रट्टा क्या मारना है आपने, DRR धन 100, क्या नाम है, इसका दूसरा नाम रखा है कमला। इज क्लियर, दैट इज 1 वैरायटी सीड। सेकंड इज पूसा DST राइस 1। ये जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं जो बनाते हैं वो ये नाम देते हैं, राइट। पूसा इज अ रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ऐसे नाम देते हैं। आपको क्रैम ही करना है। ये 2 नए नाम है, अगले 1 साल ये बहुत सारे सरकारी पेपर्स में आएंगे। इस बात की मेरी 100% गारंटी है, 99 100%। So these explainers are beautiful, right? ओपिनियन आया होगा फोटो वाले अंकल का, वो नहीं हम पढ़ते, राइट। सो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने फूड डिमांड को इंक्रीज करने के लिए, रेजिलियंस बढ़ाने के लिए एंड यील्ड बढ़ाने के लिए 2 वैरायटीज को लॉन्च कर दिया है। कुछ एग्रीकल्चरल सीजन में ये पहुंच जाएंगी। नाउ द टेक्नोलॉजी दैट हैज बीन यूज्ड इज साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस 1 क्रैमिंग, SDN 1 एंड SDN 2। इसमें क्या होता है, आप किसी ऑर्गेनिज्म का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो जीन है उसमें कट मार देते हो, उसको काट के निकाल देते हो, राइट। आप बाहर का कोई जीन इंट्रोड्यूस नहीं करते, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये जो 2 वैरायटीज ऑफ राइस बनी हैं, इसमें अगर बाहर का जीन डाल देते तो वो टेक्नोलॉजी हो जाती SDN 3। फिर इसको बुलाते हम एक जेनेटिकली एडिटेड फूड क्रॉप, अभी नहीं बुलाएंगे। इज क्लियर जी? अभी BT कॉटन जो है, कॉटन सारे देश में जो 99% के करीब ग्रो की जा रही है, उसके जीन्स एडिट किए हुए हैं, उसमें कोई तीसरा जीन डाला गया, आप समझ गए। लेकिन कॉटन हम खाते नहीं है, नहीं खाते ना। ऐसे ही अगर कोई एडिबल चीज के जीन्स में कोई तीसरी एलियन चीज का, कोई मिट्टी का, कोई बैक्टीरिया का, किसी और जानवर का कुछ भी जीन डाल दिया गया और अगर वो हमें खाना है, तो देयर आर अ लॉट ऑफ कंसर्न्स रिलेटेड टू दैट। बहुत सारे कंसर्न्स क्या हैं कि अगर आज हम खा लें, 10 साल के बाद हमें कैंसर हो जाए, पता नहीं है ना। अभी इज हैपनिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि एडिबल जो क्रॉप्स हैं उनके जीन्स एडिट किए जा रहे हैं, ये पहले नहीं था। तो इसलिए बहुत कम देशों ने अनुमति दी है GMOs को, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को।
नाउ द कंट्रीज जिन्होंने अलाउ किया, दे हैव मेड वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट द पैकेजेस आर गोइंग टू हैव अ लोगो GMO, ताकि अगर आप डिपार्टमेंटल स्टोर में बैंगन या कॉर्न जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है उसको खरीदने जा रहे हो, यू आर अवेयर, यू नो दैट यू आर गोइंग टू कंज्यूम समथिंग दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड। आर यू गेटिंग द स्टोरी और नॉट? जैसे जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, हमें नहीं पता था बाद में क्या उसके कंसर्न्स होंगे, हम एनवायरनमेंट के साथ, हम नेचर के साथ खेल रहे थे, हमने बहुत सारे केमिकल्स डाल दिए, बहुत पानी निकाल दिया, नाउ वी आर सफरिंग। So precautionary principle in such research says that you have to take very strict precaution. जब तक आपको नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता चले, आप पब्लिक को मत दो, आप एक क्लोज्ड ग्रुप के साथ उसके ट्रायल्स कर लो, क्लिनिकल ट्रायल्स कर लो। क्या समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं? यस और नो? आंसर राइटिंग के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें ये। इस आर्टिकल के जरिए, ये दो नई वैरायटीज के जरिए हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स क्या हैं और क्यों चाहिए हमने देख लिया। अगर ह्यूमन बीइंग्स की बात करें क्यों चाहिए, बिकॉज जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, जेनेटिक बीमारियां हैं, उनको हटाने के लिए। एक फैमिली के अंदर कैंसर होते ही जा रहा है और वो सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे, तो आप क्या करोगे? उनके जीन्स में प्रॉब्लम है ना, तो आप उनकी जेनेटिक एडिटिंग करके उनके ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स को खत्म करोगे। थैलेसीमिया, किसी को खून चढ़ाना पड़ रहा है, किसी को सिकल सेल डिजीज है, ये सारे जेनेटिक बीमारियां जो हैं उनके इलाज के लिए ह्यूमन बींग्स में चाहिए। और एग्रीकल्चर, वो तो फूड सिक्योरिटी पे बहुत अगले 5, 7, 10 साल के अंदर प्रोडक्टिविटी बहुत गिरनी स्टार्ट हो जाएगी, ये प्रेडिक्शंस है। पानी नहीं है, बोर करना पड़ता है ना गहरा, रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर के लिए, कब तक करते रहेंगे, है ना? और कहां तक पानी निकाल देंगे? इज अनसस्टेनेबल व्हाट इज गोइंग ऑन। शायद बिना पानी की भी क्रॉप्स बन जाएं, बिना मिट्टी की तो ग्रो करने लग गई हैं, पता आपको, हवा में ग्रो कर जाती हैं। आप शेल्फ्स लगाते हो, आप उसमें मिस्ट छोड़ते हो पानी मिला के, ऐसे धुआं धुआं सा करते हो। एरोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स, बिकॉज लैंड लिमिटेड थी, तो हम जमीन पर एग्रीकल्चर कब तक करते रहेंगे? ये पॉसिबल नहीं था, हमने कमरों में करनी स्टार्ट कर दिया। आप सेम एग्जैक्ट नेचुरल एनवायरनमेंट इमिटेट करते हो, लेकिन इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा ये बाद में पता लगेगा। सही बात है ना? तो हर साइंटिफिक इनोवेशन जो हमारी बॉडी के साथ या नेचर के साथ इंटरफेरेंस कर रही है, should follow which principle? Which principle? Precautionary principle. Precaution. Caution समझते हो कि नहीं? So that's the thing here. अभी होने वाली है, लेकिन इसको मैंने आपको बताया SDN3 टेक्नोलॉजी हो तो इसको माना जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड, अदरवाइज नहीं माना जाता। ठीक बात है जी, तो इसको नहीं माना जा रहा। एंड कुछ लोग जो जेनेटिक मॉडिफाइड चीजों के खिलाफ काम कर रहे हैं, एक्टिविज्म कर रहे हैं, जिनको लगता है कि ये दुनिया तबाह कर देंगे, वो एनजीओ वगैरह इस चीज का विरोध कर रही है कि मूर्ख बना रहे हो। सरकार बोल रही है तीसरा कोई जीन डाला ही नहीं इसमें, इसको बोलती नहीं है। बहुत सारी दुनिया के कानून इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं मानते हैं, लेकिन ये लोग, ये ग्रुप्स एंड सम फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस, दे आर सेइंग कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है। आप झूठ बोल रहे हो, मूर्ख बना रहे हो, तो ये कंसर्न्स हैं।